उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत जयसिंहपुरा राधा कृष्ण वाटिका में रहने वाले 42 वर्षीय मनोज सोनी की, जिनकी जान सिर्फ इसलिए ले ली गई क्योंकि वो अपनी बेटी के गलत प्रेम संबंधों का विरोध कर रहे थे। मनोज की पत्नी नैना और उनकी नाबालिग बेटी के जीवन में डिलीवरी बॉय विमल चौधरी का दखल बहुत बढ़ गया था और बेटी का ये अफेयर ही इस पूरे खूनी खेल की जड़ बना। मनोज इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और घर में अक्सर इसी बात को लेकर कलह होती थी, जिसके चलते पत्नी और बेटी ने उन्हें अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मान लिया था। योजना के मुताबिक 18 अप्रैल 2026 की रात को बेहद शातिर तरीके से मनोज सोनी के दूध में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया गया। जब मनोज गहरी नींद में अचेत हो गए तो इंसानियत का कत्ल करते हुए उनकी ही पत्नी नैना, बेटी और उसके प्रेमी विमल ने घर में रखी लोहे की भारी मूसल इमामत्स्ते की मूसली से उनके सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद अपराधियों ने शातिराना अंदाज में सबूत मिटाने की खौफनाक साजिश रची और शव को एक कंबल में लपेटकर इलेक्ट्रिक स्कूटी के बीच में रखा। रात के अंधेरे में वे तीनों शव को यमुना किनारे अक्रूर घाट के जंगलों में ले गए, जहां ज्वलनशील पदार्थ डालकर मनोज के शरीर को जला दिया गया ताकि उनकी पहचान और कत्ल का कोई भी निशान बाकी न बचे। इस शातिर घटना को छिपाने के लिए पत्नी नैना ने नाटक करते हुए 21 अप्रैल को थाने में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और अगले ही दिन पुलिस को भ्रमित करने के लिए उसे वापस भी ले लिया। हालांकि मृतक के भाई रामबाबू को जब लगातार शक हुआ और उन्होंने उच्च स्तर पर शिकायत दर्ज कराई, तब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया। पुलिस की तपिश बढ़ने पर आरोपी महिला घर पर ताला लगाकर फरार हो गई, लेकिन आखिरकार जब पुलिस ने मायके में जाकर कड़ाई से पूछताछ की तो नैना का कलेजा कांप गया और उसने रोते हुए अपने पति के कत्ल की पूरी दास्तान बयां कर दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से अक्रूर घाट के पास से जले हुए कपड़े, कंबल और राख के अवशेष बरामद कर लिए तथा पत्नी, बेटी और प्रेमी तीनों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए जरूरी निर्देश एवं उपाय पारिवारिक संवाद बढ़ाए। परिवार के सदस्यों के बीच खुला संवाद और विश्वास होना बेहद जरूरी है ताकि बच्चों की हर गतिविधि और उनकी समस्याओं को समय रहते सकारात्मक काउंसलिंग से सुलझाया जा सके। साइबर और नैतिक मार्गदर्शन, माता पिता को बच्चों को सोशल मीडिया, डिजिटल फ्रेंडशिप और गलत संगति के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना चाहिए तथा स्कूलों में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तुरंत पुलिस सत्यापन, यदि घर का कोई सदस्य संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक गायब होता है तो गुमशुदगी की रिपोर्ट को बीच में वापस लेने की बजाय निष्पक्ष और गहन पुलिस जांच पर जोर देना चाहिए। आपसी विवादों का कानूनी समाधान, घरेलू कलह या वैचारिक मतभेदों को हिंसक रूप देने के बजाय परिवार परामर्श केंद्र, फैमिली काउंसलिंग सेंटर या कानूनी विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए।